आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो स्लैब कास्टिंग है उसके संबंधित हमें क्या सुरक्षितता का ध्यान देना है ना। मिनिमम जो भी है सुरक्षितता है उस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। तो ये हमारा एक प्री स्लैब कंक्रीट का चेकलिस्ट होता है, ये आप सबको भी पता होना चाहिए। ये जो चेकलिस्ट है आपके जो इंजीनियर साहब हैं वो भरते हैं, है ना, साइट पर जो उपलब्ध रहते हैं वो इंजीनियर साहब भरते हैं। और ये जो चेकलिस्ट है ये स्लैब कास्टिंग होने से पहले भरना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, अभी चेकलिस्ट का मतलब ये है कि इसमें हर एक चेक पॉइंट दिया है, इसमें यस नो है नहीं है, उसका कुछ ज़रूरत नहीं है तो हम ना कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या दिया है, आप जो काम कर रहे हैं तो इसमें बाहर में जो काम हो रहा है उसमें पूरा घेराबंदी है क्या नहीं है, क्योंकि कास्टिंग करते समय हमें भी वहाँ पर चले जाएंगे तो घेराबंदी से हम रुक सकता है। घेराबंदी सही है नहीं है वो उसमें चेक करता है। सेफ्टी नेट हमें दो प्रकार का चाहिए, एक खड़ा वाला चाहिए वर्टिकल चाहिए और उसके नीचे फ्लोर में आड़ा नेट चाहिए। उसका सही प्रावधान किया है नहीं है ये भी ये पॉइंट में इसमें सेफ्टी नेट का भी पॉइंट इसमें दिया है। अभी हमारा कास्टिंग चलता है उसमें कंक्रीटिंग का वर्क रहता है, इसमें कंक्रीट है उसमें हमको वाइब्रेटर चलाना पड़ता है, उसके लिए बिजली का ज़रूरत है। तो बिजली का तार है तो बिजली का तार पूरा ऊपर से गया है ना, नीचे से नहीं जाना चाहिए। उसको स्टैंड प्रॉपर है क्या, हुक है क्या देखना है। जो आप वाइब्रेटर यूज कर रहा है इसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन आप लोग नहीं करते हैं, आप वो इलेक्ट्रिकल का बंदा है वो करता है, ताकि उसमें से कुछ करंट लीक हो जाए। तो ये पूरा सरिया है तो इसमें एक इधर करंट लग जाएगा, पूरा फ्लोर में करंट आ जाएगा। तो उसका इंस्पेक्शन हुआ है क्या नहीं, उसके लिए एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर है क्या नहीं है वो भी हमको देखना है। यदि नहीं है तुरंत आप सुपरवाइजर को आपका इंजीनियर साहब को बता सकता है। तो उसमें हुक का बता दिया है और जो मशीन चला रहा है उसका कनेक्शन जो है वो डीबी से आना चाहिए। उसमें ईएलसी भी होता है, करंट लगने के बाद में अपने आप बंद हो जाता है, स्लिप हो जाता है, वो है नहीं है। ये सब पॉइंट ये चेकलिस्ट में होता है। तो ये चेकलिस्ट का प्रावधान करना, चेकिंग का कंप्लायंस करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो कंक्रीट पाइपलाइन है उसको सपोर्टिंग प्रॉपर है क्या नहीं है, वो यदि शक नहीं है तो काम करते करते वो झटका मारता है तो हिल सकता है, झटका मारने से हिलने से और गिर जाएगा। तो इतना ऊंचाई से जो गिर जाएगा तो मुसीबत आ सकता है। तो कंक्रीट पाइपलाइन का सपोर्टिंग का भी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। हमारा जो पंप नीचे लगा हुआ है तो हम पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं। तो पंप लगा है तो उसको चारों तरफ बंड वॉल चाहिए, ताकि कंक्रीट का स्पिलेज है लीकेज है वो वहाँ पर ही जम जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चेकलिस्ट हमें देखना जरूरी है। क्योंकि अभी हमने काम चालू किया, अभी 2-3 बज रहा है, अभी हमारा काम लाइट तक चलेगा। तो इसमें लाइट का व्यवस्था हमें अभी करके रखना है, तो उसका व्यवस्था भी हमको करके देखना है। तो इसके लिए हमारे जो इलेक्ट्रिशियंस है वो अंधेरा होने से पहले ही लाइट लगाने का काम चालू कर देते हैं। एक्सेस और इग्रेस, जिसको हम आने जाने का जो रास्ता है उसको हाउसकीपिंग भी बोलता है कुछ लोग, है ना। तो आने जाने का रास्ता हमारा हमेशा क्लियर चाहिए। कम से कम आदमी चलने के लिए जितना रास्ता चाहिए है ना उतना तो भी रास्ता हमारा क्लियर चाहिए। अभी काम चल रहा है, बहुत हर जगह पे मसलन बिखरा हुआ रहता है, ये हम मानते हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता तो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये फ्लैट है, हमारा सीढ़ी से हम आए हैं, उस सीढ़ी से हमारा लॉबी से पैसेज तक हमारा हर पोर में हर फ्लैट का हर कॉर्नर में जाने के लिए हमारा रास्ता क्लियर चाहिए। उसमें कुछ मटेरियल हमें नहीं रखना है। यदि आपको रखना है मटेरियल, अभी काम है मटेरियल रखना है, तो हम एक टाइम में हम उसको मटेरियल रख सकते हैं, उसका भी हमें ध्यान देना है। ये भी पॉइंट इसमें दिया है। तो सबसे लास्ट में एक पॉइंट है इसमें ड्यूटीज़ का। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है, जो सुरक्षितता के साधन है हमारे खुद की सेफ्टी के लिए दिया है, हेलमेट, जैकेट और शूज़, तो हम सब इसके बारे में तो इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन कंक्रीट के समय में हमें क्या लगता है, हम वाइब्रेटर चलाते हैं तो हमें गॉगल चाहिए, हाँ, हमारे पास मास्क चाहिए, उसका ज़्यादा शोर होता है तो ईयर प्लग का व्यवस्था चाहिए।